अच्छा, देन आता है हमारा टॉपिक मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज बन जाती है पोस्ट साइनेप्टिकली। हमने पढ़ा था ना साइनैप्स में, ये प्री साइनैप्ट होता है, पोस्ट साइनैप्ट होता है। ये पोस्ट साइनैप्ट करके एंटीबॉडीज बन जाती हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर में, ठीक है। और ये एमसीक्यूज आता है, कहाँ पे बनती है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है? एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है, डिप्लोपिया हो जाता है, वीकनेस ऑफ लिम्ब हो जाती है, स्लर्ड स्पीच हो जाती है। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं। और ये होती क्या है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये हमारा एमसीक्यूज आया था एक दफा, ठीक है। क्या होती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन? क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है? एसिमेट्रिक मसल वीकनेस हो जाती है, और वीकनेस एग्रीवेट होती है विद एक्टिविटी एज डे प्रोग्रेस। मतलब दिन के गुजरते साथ साथ बंदा वीक होता रहता है, और एक जो नॉर्मल काम वो डेली बेसिस पे कर रहा होता है ना, वो तक नहीं हो रहे होते हैं। मतलब एक मेड है, वो अगर झाड़ू शाड़ू मारी है और वो कोई 5 घरों में करती थी, वो अब उसे एक घर भी नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद और वीकनेस ठीक हो जाती है रेस्ट से। ये इसका क्लिनिकल है कि जी बंदा है, उसने काम किया और जो डेली रूटीन में करता था, अब वो थक रहा है और रेस्ट करने से ठीक हो रहा है। पता वो क्या है? तो वो मिस्थीनिया में आता है। और साथ उसको गैरपिटोसिस है, डिप्लोपिया है, और ड्यू टू फटीक ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। और ये उसका क्या होता है? फर्स्ट सिम्टम होता है। साइंस की बात करें तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल होते हैं, पेपिलरी रिस्पांस नॉर्मल होता है, सेंसरी एबनॉर्मलिटी नहीं होती और ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन नहीं होता। और इसका हमेशा ट्राइएड आता है, वीकनेस, पटोसिस, डिप्लोपिया। जहां पे भी ये ट्राइएड आ जाना, आंखें बंद करके मिस्थीनिया ग्रेविस लगाना, ठीक है। देन आते हैं इसके एज ग्रुप की बात करें तो यंग में मोर कॉमन होता है, वुमेन में मतलब जवान लड़कियों में ज्यादा होता है, और बूढ़े मर्दों में ज्यादा होता है। एसोसिएट होता है, अगर थायराइड से डिजीज से रिलेटेड बात करें ना, तो थाइमिक हाइपोप्लेजिया करा देता है, और थायोमा मतलब कैंसर करा देता है थायराइड का। डायग्नोज हम इसको कैसे करते हैं? डायग्नोज में उसका टेंसिलॉन टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा सकते हैं, और एंटीबॉडीज करा सकते हैं। एंटीबॉडीज में ही हमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज नजर आती हैं, ठीक है। ये चीजें हमें नजर आएंगी। और जो है उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हम एंटीकोलिन स्ट्रेस एजेंट दे देते हैं उसको, इम्यूनोलॉजिक ट्रीटमेंट कराते हैं जिसमें प्लाज्मा फेरेसिस और आईवीआईजी हमने लास्ट में भी, ये दोनों ट्रीटमेंट हमने लास्ट में हमने पढ़े थे लास्ट टॉपिक में, ठीक है। और उसके बाद क्रॉनिक ट्रीटमेंट में हम उसको प्रेडनिसोलोन देते हैं, इम्यूनोसप्रेशन देते हैं, थाइमेक्टमी करा देते हैं। देन आता है मिस्थेनिक क्राइसिस। अच्छा, मिस्थीनिया ग्रेविस था, मतलब उसमें एक क्लिनिकल फीचर, अगर रेस्पिरेटरी वीकनेस हो रही है, अगर रेस्पिरेटरी वीकनेस सिवियर फॉर्म की करके हो रही है ना, तो एक कॉम्प्लिकेशन कराते हैं जिसको कहते हैं मिस्थेनिक क्राइसिस कराते हैं। एक्सर्बेशन होते हैं मिस्थीनिया के, इसमें सिवियर वीकनेस हो जाएगी, लिथर को कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर एंड एस्पायरेशन। और इसमें हम टेंसिलॉन टेस्ट कराते हैं ट्रीटमेंट में, वही इम्यूनोसप्रेसेंट आईवीआईजी, और इसके साथ हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे देते हैं और या प्लाज्मा एक्सचेंज करा देते हैं। देन आता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस ये होता है कि जब हम ओवरडोज अगर देते हैं ना एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग की, मतलब मिस्थीनिया का पेशेंट था, उसको हमने ओवरडोज दे दिया, या उस बंदे ने सॉरी ओवरडोज ले लिया, तो उसको क्या हो जाएगा? कोलिनर्जिक क्राइसिस। और इसमें क्या होगा? मसल फेस्टिकुलेशन, पैरालिसिस, पैलॉर, स्वेटिंग, एक्सेस सैलिवेशन, और कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल हो जाएंगे। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो वो दवाई छुड़वा दो जिसकी वजह से हो रहा है, और एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन करा देते हैं अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रही है। तो ये यहाँ पे हमारी न्यूरो खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डायबिटीज या थायराइड ये हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।